IMC, good IMC, IMC, good IMC, IMC को जीवन बना लिया है, IMC को जीवन बना लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। गुड IMC मैडम कोमल सिंह जी, गुड IMC गोविंद चौरसिया जी, गुड IMC राजेंद्र शर्मा जी, गुड IMC MDF तखार जी, गुड IMC और सुष्मिता गोस्वामी जी, गुड IMC लक्ष्मण यादव जी, गुड IMC संदीप अज्जू जी, गुड IMC आजाद सिंह जी, गुड IMC राजचंद्र जी, गुड IMC आसाम से, गुड IMC मुकेश केसरवानी, गुड IMC मेरी जिंदगी अब सफल होगी। ऋषि दुबे जी, गुड IMC लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक को ताज नहीं होती। वी के त्रिवेदी जी, गुड IMC मंजिल अपनी जुगनू कभी सुशील कुमार सरोज जी, गुड IMC मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल उषा देवी जी, गुड IMC अंसारी जी फतेहपुर से, गुड IMC सत्य प्रकाश गोस्वामी जी, गुड IMC का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल प्रेमचंद त्रिपाठी जी, गुड IMC IMC को दिल में बसा सुमन मंडल जी, गुड IMC पूनम चंद्रा जी, गुड IMC IMC को दिल में बसा अप्पा एवेले जी मुंबई महाराष्ट्र से, गुड IMC अनुराग प्रजापति जी, धर्मेंद्र साहू जी, गुड IMC आशीष कुमार सुमन जी, गुड IMC हीबा खान जी, गुड IMC रामपाल जी, गुड IMC शशि प्रकाश शुक्ला जी, गुड IMC दीपक पासवान जी, गुड IMC के परिंदों को नहीं दी जाती, सुरेंद्र वर्मा जी, गुड IMC जाने की रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह बुद्धि गिर जाने की। शौकत अंसारी जी दार्जिलिंग से, गुड IMC दीपक पासवान जी, गुड IMC कृष्णा दत्त जी, गुड IMC हरिलाल निषाद जी, गुड IMC शेष मणि भारती जी, गुड IMC कृष्ण भगवान तिवारी जी, गुड IMC IMC ने रब को ही पा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, शेष मणि भारती जी, गुड IMC दिल में बसा लिया है। जाना है। शिवम नामदेव जी, गुड IMC क्या बात है। सरोज बाला कुमारी जी, गुड IMC हर एक पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का करना सामना, हिम्मत ना हारना, तो देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। अब रुकना नहीं, चलते जाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है। आशीष कोले जी, गुड IMC मनोज कुमार माझी जी, गुड IMC सोनिया शर्मा जी, गुड IMC रामेश्वर लाल भोई जी, गुड IMC लोग सभी आ रहे हैं धीरे धीरे, हमारे सभी जवान साथी आज का सेशन को सुनने के लिए, आज का सेशन को समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है राम सिंह पटेल जी, गुड IMC दोस्तों, गुड IMC। और अभी मैं आपके साथ हूं, जैसा कि आज देख रहे हैं, आज का दिन का सबका इंतजार रहता है। आज का दिन है बुधवार यानी बुद्धिवार, और DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, जो भी संख्या आज मौजूद है इस फेसबुक लाइव पे, मैं जिन्हें देख पा रहा हूँ, लगभग काफ़ी लोगों का मैंने कोशिश की है मैं उनका नाम ले सकूं। और जैसा कि जानते हैं, जब मैं आपका एक बार नाम लेता हूं तो ये नाम पूरे हिंदुस्तान में
लोगों तक पहुंचता है, लोग जानते हैं। जैसे कि अभी दया शंकर ठाकुर जी हमारे सिलीगुड़ी से, बंगाल से हैं, चेयरमैन स्टार। शुरू में इन्हें भी आईएमसी समझ में नहीं आया था। तो फ्रेंड, आज हमारे बीच में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिनका मैं लगातार, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, जिनका लगातार मैं नाम ले रहा हूँ स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, आप बहुत लकी हैं कि जब आप स्क्रीन पे आते हैं, मैं जब आपका नाम लेता हूँ तो आपकी टीम के लोग, जैसे अभिषेक कश्यप जी अभी आए हैं, तो फ्रेंड जैसे लोग जब आते हैं स्क्रीन पे, जब आपकी टीम सुनती है तो टीम की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे दीप्ति हजारिका जी आज गुवाहाटी आसाम से आप मौजूद हैं, और मंजर समीम जी मौजूद हैं। तो फ्रेंड, जब आप स्क्रीन पे आते हैं, जब स्क्रीन पे आप बनते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, होशियार भी हैं, जो स्क्रीन पे तो आ तो जाते हैं लेकिन मोबाइल वो बंद करके जेब में रख लेते हैं। और ऐसे लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप टीम का दुश्मन ना बने। कुमार संजीव जी भी सिलीगुड़ी से आ चुके हैं। अर्चना सूरज रतन जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, आसपास के ज़िले से, उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अभी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जब तक हमारा टॉपिक शुरू होगा, आज का जो टॉपिक है बहुत विशेष है, हम उस पर बात करने वाले हैं। सारी जानकारी आपके पास है, सारी नॉलेज आपके पास है, तो गड़बड़ कहाँ है? तो आज उस पर ही चर्चा होगी, उस पर ही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज आपके बीच में मैं पूरे 60 मिनट मौजूद रहूँगा। सेशन हमारा ठीक 2 बजे ये समाप्त होगा। उससे पहले आप अपना जो कीमती वक्त है, बहुत कीमती वक्त है आपके जीवन में, कहा जाता है कि जिसके समय ही धन है और जिसके पास नहीं है वो निर्धन है। तो फ्रेंड, आज जो आपने इस धन को जो लगाया है, आज इसका हम पूरा जानकारी देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे के हम आपको भेजने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है? वही करना है, इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को पहुंचाएं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं देखता हूं, पहले मैं डिलीट करता था अपने सेशन को, लेकिन कई बार लोगों ने कहा सर वीडियो डिलीट मत कीजिए, हमारी मजबूरी होती है, हमारी टीम की मजबूरी होती है, हम शाम को वीडियो को सुनते हैं और इसी वजह से शाम को बहुत सारे लाइव आ जाते हैं। प्रवीण राय जी हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं जी, जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार जो है लोग जुड़ रहे हैं लगातार, और इस वीडियो को लोग रात में भी काफ़ी संख्या में लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, जब काफ़ी संख्या में लोग वीडियो को देखते हैं तो बहुत चीज़ समझने का मौका मिलता है, और सुनना भी चाहिए दोस्त, सुनना भी चाहिए। अगर आप किसी क्राउन प्रेसिडेंट को नहीं सुनेंगे तो क्या 10% वाले को सुनेंगे? किसका सुनेंगे? क्योंकि फ्रेंड, आप जिस तरह बनना चाहते हैं उस व्यक्ति को सुनना तो चाहिए ही चाहिए। और यही खूबी मेरे अंदर भी थी कि मुझे कामयाब होना था, मैं कामयाब लोगों को सुना करता था। क्योंकि दुनिया में फेल्योर लोग तरह तरह की ज्ञान की बातें करते हैं। आप देखते हैं व्हाट्सअप जब आता है, व्हाट्सअप जब खोलेंगे तो तरह तरह की ज्ञान की बातें होंगी, लेकिन उनके पास खुद का ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान कहीं से लिया और कहीं किसी को दिया, वो ट्रांसफर ज्ञान रहता है। तो फ्रेंड, हम आज आपके बीच में रहेंगे जितने समय, आप बिल्कुल आप दिलो दिमाग की ये डायरी खोल लीजिए, आप मौजूद रहिएगा कुछ देर के लिए। इस बीच में अगर आपके किसी रिश्तेदार का कॉल आ जाए तो, या किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो समझ लीजिए दोस्त, जाने अनजाने में कोई आपको, कहते नहीं कि जब ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो मेनकाएं उनके इस तपस्या को डिस्टर्ब करने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए उनके आगे डांस किया करती थी। तो हो सकता है इसी रूप में कई मेनका आपके बीच में कॉल आ सकता है, कई मेनका का कॉल आ सकता है, कई ऐसे लोगों का कॉल आ सकता है। तो फ्रेंड, आप बने रहिएगा। तो आप सभी तैयार हैं जी? तो स्वपन मिश्रा जी जो कोलकाता बंगाल से हैं, चेयरमैन स्टार है, जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड, सभी जाबाज साथी, और मैं बता दूं दोस्त, मैं इस नियत से काम करता हूं कि आईएमसी का जो परिवार है, आईएमसी के जो लोग हैं, वो एक ऐसे लोग हैं जो देश के, अभी जैसे राजनीतिक आज़ादी का भी अभी आंदोलन चल रहा है, जैसा कि आंदोलन क्या, देश तो आज़ादी हो चुका है और हम उसका महोत्सव मना रहे हैं, अभी उस पर भी हम बात करने वाले हैं, और पूरे दिल से मना रहे हैं हम सभी मिलकर के। इसी प्रकार आर्थिक आज़ादी क्या जो झंडा लेकर के जो लोग आईएमसी बिजनेस में, जिनका पार्टिसिपेट जो लोग करते हैं, जो इसमें जुड़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं आर्थिक आज़ादी का अभियान, जो लोग इसमें शामिल है, तो फ्रेंड ऐसे लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूं जो इस मिशन में शामिल है। और कहते नहीं कि दुनिया में व्यक्तिगत विकास के लिए ज़माना मरता है, व्यक्तिगत विकास के लिए पूरा ज़माना काम कर रहा है, लेकिन सामाजिक विकास के लिए कुछ ही लोग करते हैं, कुछ ही लोगों के कुछ ही लोग इसको समझ पाते हैं फ्रेंड। तो मैं आप अपनी बात को शुरू करता हूं। पहले मैं परिचय दूंगा, परिचय के बाद फिर हम आपको जब बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। परिचय, नाम डीएन सिंह, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हूँ। आईएमसी बिजनेस का अगर मैं बात करूँ तो मैं 8 साल का बच्चा होने वाला हूँ। आईएमसी बिजनेस से मेरे 8 साल 15 अगस्त के दिन पूरे होने वाले हैं, जिसका मैं 8th एनिवर्सरी मनाने जा रहा हूं अपने जवान साथियों के साथ, वो लकी साथियों के साथ जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो 8 साल पहले जब मैंने आईएमसी बिजनेस को दोस्त जब मैंने ज्वाइन किया था, और
जैसा कि जानते हैं कि स्क्रीन पे लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसा कि फर्रुखाबाद से अरुण कुमार पांडे जी आ चुके हैं। तो फ्रेंड, जब मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के पीछे जो मेरा कारण था, वो कारण जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझे लगा कि जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे पहले का मैं एक व्यवसायी था, एक व्यापार मेरा था, अच्छा बिजनेस था, यूपी लेवल का काम था। लेकिन वो जो बिजनेस मेरा था, वो बिजनेस मुझे ना तो जीने दे रहा था, ना मरने दे रहा था। मैं यूं ही बीच में झूल रहा था। मुझे लग रहा था कि जीवन में कुछ करना चाहिए, और कहते नहीं, जो समय के साथ नहीं बदलता है वो टूट जाता है। तो समय के साथ बदलने के लिए मैंने प्लानिंग की कि मुझे बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता तो चिमटी घड़ी वाला हाल होता, नहीं बदलता तो मर्फी बुश रेडियो वाला हाल होता, नहीं बदलता तो हरकुलस साइकिल वाला हाल होता, और नहीं बदलता तो आज एम्बेसडर कार को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि समय के साथ वो नहीं बदला। तो फ्रेंड, नहीं बदलता तो क्या होता? तो नहीं बदलता तो क्या होता? वही होता जो सभी का हो रहा है। तो फ्रेंड, मैंने बदलने का प्रयास किया। तरह तरह के काम हमारे नज़रों में आया। उन कामों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। बहुत सारे काम मैंने किए बीच में। सन 2006 से लेकर 2014 तक का जो मेरा सफर रहा है, मैंने बहुत सारे काम किए, और मुझे किसी भी काम में वो संतुष्टि नहीं मिली जो मुझे चाहिए था। और मैंने एक दिन आईएमसी बिजनेस को, कहते नहीं है कि दुनिया का हर बिजनेस मिलता है भाग्य से, आईएमसी मिलता है सौभाग्य से। मैंने प्लानिंग के तहत इंटरनेट पे सर्च करके मैंने आईएमसी बिजनेस को जब मैंने ढूंढ निकाला, आईएमसी के बारे में मैंने जानकारी बढ़ाई। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो में, हमारे स्टोरी में जानते हैं, जब बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो काम तो वही करना था। दुनिया में हम वही काम करते हैं, बार बार करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि करते तो वही है, लेकिन उसका हमें कीमत मिलता है। तो फ्रेंड, मैंने क्या किया, आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इसके हमने प्रोडक्ट यूज किए। अब प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट की जब इस्तेमाल किया तो उसकी मैंने नॉलेज बढ़ाई कि आखिर इसमें विशेष क्या है, इसके साबुन में विशेष क्या है, इसके तेल में विशेष क्या है, आईएमसी के श्री तुलसी में विशेष क्या है, लो डाइजेस्ट में विशेष क्या है, जो भी इसके प्रोडक्ट है इसके अंदर विशेष क्या है। अब मैंने उसकी जब जानकारी बढ़ाई, जैसे कि आज हम कोई बाजार में कोई या किसी दुकान का अगर मिठाई खाते हैं और अच्छी लगती है, उसकी जानकारी हो जाती है, तो लोगों में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे घर में फ्रिज आता है, फ्रिज पसंद आई और हम किसी को बताते हैं, उसके बदले में हमें पैसा नहीं मिलता। टर्नओवर तो होता है लेकिन पैसा हमें नहीं मिलता। इसी प्रकार बहुत सारे पूरी जीवन भर एक इंसान, आम इंसान पूरी जिंदगी में उत्पादों का इस्तेमाल करके उसकी तारीफ करना उसकी मजबूरी होती है, और उस मजबूरी के बदले उसे एक पैसा नहीं मिलता। इसका लाभ स्टार लोग उठाते हैं, वो सेलिब्रिटी लोग उठाते हैं, जिनको आप तो जानते हैं, जो आपको नहीं जानता। उसके बावजूद भी उनके बताए गए प्रोडक्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं, भले झूठा ही सही, हमारी खूबसूरती का राज फला फला फला, झूठा ही सही, लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, जब वो लोग सेलिब्रिटी होकर के जब वो बताने में शर्म नहीं करते, तो हम एक आम इंसान और बताने के बदले पैसा मिलता है, तो मुझे बताना चाहिए। और फ्रेंड, इस प्रकार मैंने ये निर्णय लिया, क्योंकि निर्णय इस दुनिया में लेने वालों की संख्या बहुत कम होती है, और इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। डिसीजन चाहते तो हैं कि हम भी डीएन सिंह जी जैसा बने, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जब डिसीजन लिया तो शुरुआत वैसे ही हुई जैसा सबका होता है, और मैंने इसका लेवल, छोटे छोटे लेवल, सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, और इसका जो टॉप लेवल हुआ करता था, उस टॉप लेवल का नाम है आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट। उस क्राउन प्रेसिडेंट को लेवल लेने में जहां लोगों का सपना होता है, लोगों का ड्रीम होता है, लोग उसके लिए रात दिन एक करते हैं। लेकिन इस सफर को मैंने डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को लेने के लिए मैंने फ्रेंड पूरे 3 वर्ष लगाए। 3 वर्ष मुझे लगे इस लेवल को लेने के लिए, और मैंने इस लेवल को लेकर के ही मैंने माना, और कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी और 11वां क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, ये रहा है मेरा सफर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारी सामाजिक दायरा बढ़ गया, हमारी जान पहचान बढ़ गई, लोगों में मान सम्मान बढ़ गया, मेरा पहचान बढ़ गया, मेरा सर्कल बढ़ गया, मेरा शोहरत बढ़ गया। तरह तरह के जो मुझे लाभ मिले, जो ट्रेडिशनल कारोबार करके मैं पूरी जिंदगी में नहीं ले पाता। पैसे तो मिलते हैं दोस्त, लेकिन जो चीजें यहां पे मिली है, जो खरीदने से नहीं मिलते। कहते हैं दोस्त कि एक व्यक्ति जिंदगी की पढ़ाई करके, जीवन में पढ़ाई करके, वो अपनी टैलेंट दिखा करके व्यक्तिगत विकास, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके व्यक्तिगत विकास तो कर सकता है।
एक डॉक्टर व्यक्तिगत विकास तो कर सकता है, एक इंजीनियर व्यक्तिगत विकास कर सकता है, एक वकील व्यक्तिगत विकास कर सकता है, लेकिन सामाजिक विकास नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण है कि दोस्त वो ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जहां पे उनकी मजबूरी है। ऐसे नहीं वो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन फ्रेंड वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते क्योंकि वैसा सिस्टम डिजाइन नहीं है। लेकिन आईएमसी बिजनेस में जब हम आते हैं तो हम व्यक्तिगत विकास तो करते ही करते हैं, साथ में हम सामाजिक विकास भी करते हैं। हम अपने जैसा लोगों को तैयार भी करते हैं, हम अपने जैसा लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही हुआ कि आज हमारे नेटवर्क में लाखों लोग हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो आज मुझसे भी बेहतर हैं, मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड, और यहाँ पे आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आर्थिक आजादी क्या है, आर्थिक आजादी क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आर्थिक आजादी क्या है? तो आर्थिक आजादी ये है कि आपको गाड़ी की एवरेज न चेक करना पड़े, उसे कहते हैं आर्थिक आजादी। किसी फल के ठेले पे खड़े हो जाएं तो उसके कैसे दिए ये दाम ना पूछना पड़े, ये है आर्थिक आजादी। किसी शोरूम में गए और कुछ पसंद आ गया तो पैक कराने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना बचे, उसे कहते हैं आर्थिक आजादी। इसे कहते हैं आर्थिक आजादी। तो फ्रेंड, ये आर्थिक आजादी के लिए ये सिस्टम तैयार है, जिस सिस्टम का नाम है आईएमसी बिजनेस। बहुत सारे नए लोग जुड़ गए होंगे। इसका नाम है आईएमसी बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जो दुनिया के तमाम देशों में ऑफलाइन प्रोडक्ट जा रहे हैं और इंडिया में ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के तहत ऑनलाइन कारोबार चल रहा है। हर एक घर में आईएमसी बिजनेस पहुंच रहा है, आईएमसी प्रोडक्ट पहुंच रहा है, और जिसके फाउंडर आदरणीय अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी है। मैं उनको अपनी जगह से मैं नमन करता हूं, और एक बार मैं आपसे भी मैं कहता हूं कि आप भी उन्हें नमन कर सकते हैं, नमन करें, क्योंकि इतना सुंदर सिस्टम उन्होंने दिया कि जहां पे आप इस सिस्टम में शामिल होकर के और आप आर्थिक आजादी ले सकते हैं। बहुत सारे उद्योगपति हमारे देश में हैं, लेकिन वहां पे आप एम्प्लॉय बन के जिंदगी गुजार सकते हैं और यहाँ पे मालिक बन के जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड, ये सब मुझे लाभ मिला। इसके अलावा बहुत सारी यात्राएं, देश विदेश बहुत सारी यात्राएं हुई, पूरा देश भ्रमण और तरह तरह जगह जगह प्रोग्राम, आप सब जानते हैं। इस पर ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे कि आज मुझे उस टॉपिक पे बात करनी है जिसका आपको इंतजार है। तो फ्रेंड, अब थोड़ा मैं बात करने वाला हूं कि सिस्टम आपको भी मिला है, सिस्टम हमें भी मिला है, सिस्टम आपको भी मिला है, सिस्टम हमें भी मिला है। तो कमी कहां रह गई है? कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको आईएमसी में 8 वर्ष हो गए, तो आईएमसी में 8 वर्ष हो गए और मुझे भी 8 वर्ष हो गए, तो क्या जिनको 8 वर्ष हो गए क्या वो क्राउन प्रेसिडेंट बन गए? वो नहीं बने। हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जो अभी चेयरमैन ही होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो अभी और जो छोटे लेवल हैं, जो शुरुआत के लेवल पे ही होंगे। तो आखिर क्यों नहीं बने? तो थोड़ा सा मैं उनसे बात करने वाला हूं। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े होंगे, नए जुड़ करके प्लानिंग कर रहे होंगे। तो दोस्त, जो मैं आज बताने वाला हूं, थोड़ा उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम, भाई अगर कोई सिस्टम काम करता है तो सिस्टम सबके लिए काम करता है, और सिस्टम सबके लिए होता है। कहा जाता है कि अगर एक तेज दौड़ने वाला धावक अगर दौड़ना शुरू कर दे रेल की पटरी पे, तो वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता दौड़ के, लेकिन एक विकलांग को भी ट्रेन पे बैठाल दिया जाए, एक सिस्टम पे बैठाल दिया जाए, तो सिस्टम के माध्यम से वो दिल्ली पहुंच सकता है और पहुंच जाता है। तो फ्रेंड, यहां पे लेना है हमें सिस्टम का सहारा, यहां पे लेना है हमें सिस्टम का सहारा। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में पैसे वाला बनना तो चाहते हैं, वो अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर मेरे दिमाग में आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए कि हमें अमेरिका जाना है, तो क्या आपकी जो बैलगाड़ी है, क्या अमेरिका वो पहुंचा सकती है? नहीं। क्या आपकी जो साइकिल है, क्या आपको अमेरिका पहुंचा सकती है? नहीं। क्या आपको ये जो बाइक है, क्या अब उससे जाने के लिए क्या अमेरिका जाने की क्या प्लानिंग करेंगे? नहीं। क्या आपकी जो बस और ट्रेन है, क्या आपको अमेरिका पहुंचा सकती है? नहीं। उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको फ्लाइट का, आपका एरोप्लेन का, और जब उस पर बैठेंगे तो आपको सिस्टम आपको अमेरिका पहुंचा देगा। तो फ्रेंड, यहां समझने वाली बात क्या है कि सिस्टम का सहारा लेना है। अब सिस्टम क्या है, अभी मैं क्लियर करता हूं। आप आईएमसी में जुड़े हुए हैं, और आपके ही शहर में
एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कोई क्राउन प्रेसिडेंट पहुंचा हुआ है, या फिर कोई चेयरमैन, जो चेयरमैन है, जो सबके लिए काम करता है, जो उसके दिलों में सबके लिए प्यार है, अगर उस चेयरमैन का, उस एम्बेसडर का, उस क्राउन एम्बेसडर का वो प्रोग्राम है और उसी शहर में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आपका अपलाइन नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि नहीं, हमारा अपलाइन आएगा, वो अपना प्रोग्राम डालेगा, तो वहां पे लोगों को बैठाएंगे, तो क्या होगा मैं बता देता हूं, वही होगा जो अभी तक होता आया है, फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर वहां करना क्या चाहिए, सिस्टम का सहारा क्या लेना चाहिए कि वहां पे कोई आया हुआ है, किसी भी ग्रुप से कोई लीडर आया हुआ है और वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही सीरियस है, तो उसके प्रोग्राम में लोगों को बैठाना चाहिए। और जब उसके प्रोग्राम में लोगों को बैठाएं, कहा जाता है कोयला चाहे जितना भी काला हो, लेकिन भट्टी में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और जब उस भट्टी में जब जाएगा तो लाल हो जाएगा। तो ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं जो सिस्टम का सहारा लेते हैं। जब मेगा इवेंट होता है कंपनी का, जब मेगा इवेंट हो जाता है, तो वहां क्या होता है, वहां पे भी हमें लोगों के प्रोग्राम में बैठाना चाहिए, उस प्रोग्राम में, कंपनी के उस मेगा इवेंट में बैठाना चाहिए। भाई कंपनी का जो प्रोडक्ट है, अब समझिएगा ध्यान से, कंपनी में प्रोडक्ट वही है जो आपके लिए, वो मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि डीएन सिंह के लिए एक अलग प्रोडक्ट बना है और आपके लिए अलग प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। कंपनी का जो प्लान है वो जैसा आपके लिए वैसा मेरे लिए है। ऐसा भी नहीं है कि अपलाइन के लिए कोई अलग प्लान हो और आपके लिए कोई अलग प्लान हो। कंपनी का जो पे आउट देने का तरीका है कि जैसे ही बिजनेस क्लोज होता है, क्लोज होने के 2 दिन बाद, यानी बिजनेस आज क्लोज हुआ, कल कंप्यूटर उसे रीड करेगा किसने कितना बिजनेस किया है, और अगले 2 दिन बाद यानी क्लोजिंग के 2 से 3 दिन के अंदर आपके खाते में पे आउट ट्रांसफर हो जाता है। यानी तरीका वही, जैसे आपको पैसा आता है वैसे मुझे भी आता है। फ्रेंड, कंपनी का प्रोफाइल जो आपके लिए वो मेरे लिए है, कंपनी का प्रोफाइल अलग नहीं है। आप बताते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन और हम भी बताते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग हेड ऑफिस लुधियाना में है और मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार में है। तो फ्रेंड्स, जो चीज आप बता रहे हैं वही चीज हम बता रहे हैं, तो फिर फर्क कहां से आ रहा है, कहां से फर्क आ रहा है? तो आज उसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कहां से फर्क आता है, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं, कई बार आपका मोरल डाउन होने लगता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जानकारी दे दूं कि पहले तो इस थैंक्स बोलना चाहूंगा इस पेज के माध्यम से, इस पेज से, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को जो जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप पर डे आप मौजूद रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पर डे रहना क्या जरूरी है? जरूरी है, जैसे भोजन पर डे लेना जरूरी है। अगर लगातार आप व्रत रहेंगे तो शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार लगातार आप पेज से आउट रहेंगे तो आपका बिजनेस कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे तो आपको लगातार बने रहना चाहिए। हर एक एसोसिएट को, जो लोग इस पे आते हैं, इस पेज पे आते हैं, उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, अपने टीम के साथ मौजूद नहीं है, उनका बहुत बुरा हाल है, चिंता मत कीजिए। उनकी स्थिति, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं, मैं किसी अलग की बात नहीं कर रहा हूं, उनका स्थिति बहुत कमजोर है। वो आज इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को अपना पे आउट दिखा सके। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन जो लगातार बने हैं वो पे आउट नहीं, वो उनका चेहरा दिखता है। कहते नहीं, खाया गाल नाया बाल, पता चलता है तो पता चलता है। तो पेज पे लगातार अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ लगातार बने रहिए। कहते हैं दोस्त, जब मैंने मोबाइल खरीदी थी, जब 2 लाख रुपए की मोबाइल जब लेके आया था, जब मैंने उससे फीचर पूछे कि मैडम जरा इसके अंदर बताइए क्या क्या फीचर्स है, तो वो सेल्स गर्ल बोलती है कि इसके अंदर इतने सारे फीचर है कि आपकी जिंदगी कट जाएगी, आपकी जिंदगी कट जाएगी। मैंने बोला कि अरे जिंदगी तो कट जाएगी, तो अभी तो जानना जरूरी है। कहीं सर ले जाइए घर ले जाइए, और ले जाकर के आप इसको जितना छेड़ेंगे उतना ही समझ में आपको आएगा। अंदर ही बहुत तकलीफ हुआ कि मैं ऐसे शोरूम में आया जहां पे इतना महंगा मोबाइल लेने के बाद भी, इंडिया का शायद सबसे महंगा मोबाइल यही होता है, आईफोन का जो टॉप मॉडल होता है 13 प्रो 512, सबसे महंगा मोबाइल होता है, जो बड़े बड़े स्टार के हाथ में होता है, सेलिब्रिटी के हाथ में होता है। तो फ्रेंड, जब इस मोबाइल को मैंने सोचा यार कैसा शोरूम वाला है,
ये कैसा स्टाफ है कि इसके फीचर के बारे में भी नहीं बता रहा है। लेकिन जब मैं निराश होकर जब शोरूम से बाहर निकला तो सेल्स गर्ल ने आवाज़ लगाई कि सर एक मिनट आप आइए, मैं कुछ समझा दूं आपको। जब मैं करीब गया तो लेडीज़ बताती है, वो लड़की बताती है कि सर इसको प्रतिदिन रोज रात को आप शाम को जब आप ऑफिस से लौटे या दुकान से तो इसको चार्जिंग में लगा दीजिएगा तो काम का है, वरना ये 2 कौड़ी का है। हेलो, बात समझ आ रही जी? वरना ये 2 कौड़ी का है। तो फ्रेंड, यानी कहने का मतलब ये, वो इतना बड़ा मैसेज वो 8 से 10 हजार महीना पाने वाली वो लड़की, उसने मुझे पूरा सार बता दिया पूरा। वो एक अलग बात है कि वो अपने प्रतिभा का उपयोग 8,000 10,000 पाने में कर रही है। उसने एक ही लाइन में उसने पूरी बात बता दी कि सर बिना चार्जिंग के ये 2 कौड़ी का है। इसी प्रकार आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत टैलेंट वाले हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपको चार्जिंग तो करनी पड़ेगी दिन में 1 बजे आकर के डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे या कंपनी के पेज पे जाकर के, या फिर हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ जाकर के। लेकिन सबसे अच्छा मौका ये रहता है कि दिन में 1 बजे हम अपनी चार्जिंग में लगा लें, अपने चार्जर को हम प्लग कर दें। एक बार मनीष सोनी जी बता रहे हैं कि प्लग को लगाना है और ये काम मात्र 60 मिनट का है। अभी देखिए ना, अच्छी से अच्छी गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है। कोई कहता है 100 की एवरेज, कोई कहता है 80 की एवरेज, कोई कहता है 120 की एवरेज है। और जब लेके चलिए तो वो भी बताता है कि सर रात में इसको चार्जिंग में लगा दीजिएगा, वरना दूसरे दिन ये 2 कौड़ी का है। तो फ्रेंड, जब बिना चार्जिंग के ये नहीं चलते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके घर में डिश लगे हुए, बिना चार्जिंग के किसी काम करें तो आप कैसे चल सकते हो? तो हमारा आज का जो मैसेज है कि सब कुछ वही है, फिर फर्क कहां है, तो उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तैयार हैं जी? तैयार हैं? सबसे पहले कि आपको सिस्टम से प्लकअप होना है। सबसे पहले आपको सिस्टम से प्लकअप होना है। बहुत सारे लोग सिस्टम से प्लकअप नहीं है, बहुत सारे लोग प्लकअप नहीं, वो दिखते तो हैं। क्या आईएमसी के टी शर्ट पहन लेने से क्या आप आईएमसी क्या आप हो जाएंगे? नहीं। मेरा एक मैसेज था कि आप आईएमसी में हैं, क्या आपके अंदर भी आईएमसी है? आपके अंदर भी आईएमसी होनी चाहिए, आपके अंदर भी आईएमसी होनी चाहिए। आईएमसी करते हुए जिस दिन आपको गर्व महसूस होने लगे, जिस दिन आपको फक्र होने लगे, आपको गर्व होने लगे, दोस्त, वो पहला कदम होगा, वो पहला दिन होगा आपका आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने का, जिस दिन गर्व होने लगे। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैंने आईएमसी ज्वाइन किया था, मेरा पहला दिन था और बहुत खुश था। 15 अगस्त सन 2014, समय था 10:10 10 सेकंड पे। जब मैंने अपनी आईडी को लगाया था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज 15 अगस्त है। आज मैंने आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी से आज के ही दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था और आज मैंने आर्थिक आज़ादी के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो फ्रेंड, और ये मुझे आर्थिक आज़ादी मिलेगी तो आपको गर्व। और दूसरे दिन हमने 32,000 के प्रोडक्ट लिए। दूसरे दिन जाकर के प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेकर के मैंने उसको अपने ऑफिस में डिस्प्ले में लगाया। लोगों के नजरों में दिखना चाहिए कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। और जब लोगों ने पूछा कि डीएन सिंह आप कोई नया काम शुरू किया है, तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने एक नया काम शुरू किया। आयुर्वेदिक एजेंसी ली है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका नाम है आईएमसी, और आयुर्वेदिक, और पूरी तरह से आयुर्वेदिक, क्योंकि भारत में अभी तक पूरी तरह से आयुर्वेदिक कंपनियां नहीं है। कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वाले लिखते तो आयुर्वेदिक है, लेकिन जिसमें तंबाकू, हड्डी और केमिकल का प्रयोग होता हो, वो आयुर्वेद हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, पूरी तरह से जब मैंने लोगों से बताना स्टार्ट किया तो लोग हमारा साथ दिए। अरे आप क्या चाहते हैं? दुनिया में कोई आप जिसे बताएं तुरंत आपके साथ शामिल हो जाए, आपका प्रोडक्ट यूज करने लगे। अरे आज भी वो बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिनके प्रोडक्ट विज्ञापन भी होते हैं और उन्हें घर घर जाके बेचना पड़ता है, आज भी बेचना पड़ता है। तो फ्रेंड, वक्त लगे, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ हमें समझ में आया। जब तक लोग समझे, कुछ हम भी समझे, और हमने अपने जैसा लोगों को तैयार किया। आपको भी लोग मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। पहले आप हैं कैसे, वैसे ही लोग ढूंढेंगे। आप नेगेटिव हैं तो आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। आपके पास मन में तरह तरह के सवाल है तो ईश्वर आपके टीम में ऐसे ही लोग आपके झोली में डाल देगा जिसके पास तरह तरह के सवाल हैं।
आप पॉजिटिव है, ऐसे लोग आएंगे जो आपके पास। जैसे आज हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर उनको किसी सेंटर पे गए, किसी आउटलेट पे गए, अगर तेल फटा हुआ मिल गया, कर मान लिया उसको कहीं से फट गया है, तो वही तेल के पैकेट ले लेते हैं। चलो भाई क्या करना है, घर पे तो जाके फाड़ना ही फाड़ना है ना। अगर नमक का पैकेट फटा मिल गया तो कहते चलो घर पे भी तो फाड़ना ही है, ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा गिर गया होगा। लेकिन अगर कस्टमर हो तो फिर आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से इतना उसका रिसर्च कर डालेगा कि नमक फटा तो कैसे फटा, ये कंपनी में फटा कि ट्रांसपोर्ट में फटा, ट्रांसपोर्ट में फटा कि इस दुकान में फटा, इसको किसी ने फाड़ा कि अपने आप फटा। तो रिसर्च, तो ऐसे लोग पूरी जिंदगी में, क्योंकि ग्राहक का कभी भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पे ग्रहों का हक है वही तो ग्राहक है, जिसके ऊपर ग्रह कमांड कर रहा है, जिसकी ग्रह दशा खराब है। फ्रेंड मुझे नहीं समझ में आता, घर में काट दिया चूहे ने तेल और ले आता हूं घर पे, और पॉजिटिव सोचता हूं कि चलो कम से कम पहले गणेश जी ने भोग लगा लिया, पॉजिटिव सोचता हूं। तो फ्रेंड क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं? तो सिस्टम आपके लिए भी, सिस्टम हमारे लिए है। बस यहीं से हमें, अब थोड़ी सी एक कहानी सुनाता हूं आपको दोस्त। आईएमसी आपको खजाना, आईएमसी से खजाना कम मिलेगा, तो इस खजाने को जब मैं बताने जा रहा हूं। एक लड़की जब वो ससुराल जाती है तो क्या उसके घर में पड़ा हुआ अलमारी की चाबी क्या सास उसको पहले दिन दे देती है कि बहू तुम आ गई हो तो ये अलमारी की पूरी चाबी? उस अलमारी की चाबी को पाने के लिए उसे लगातार उसको परिश्रम करना पड़ता है, उस घर वालों का दिल जीतना होता है, उस सास का दिल जीतना होता है, वो पूरे परिवार का दिल जीतना होता है। और जिस दिन उसके मुंह से निकलने लगता है कि नहीं हमारी बहू हमारी जैसी है, तो उस दिन कहती है सास कि बहू ये चाबी, बहू ये चाबी। तो फ्रेंड 3 साल लगे कंपनी को अपनी तिजोरी की चाबी पकड़ाने में, तभी तो आज लाखों रुपया महीना खाते में आ जाता है। आप क्या चाहते हो? विश्वास भी न जीते, वो चाबी पकड़ा दे, क्या पता कि आप उसका मिसयूज कर दो, क्या पता। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अच्छे विचार के नहीं होते और ये सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। अगर उनका पैसा मिल जाए तो क्या उनका और विचार खराब होगा कि अच्छा होगा? उनका विचार नहीं। कई शराबी आ जाते हैं, जो शराबी अगर आईएमसी में ज्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाए शुरू में ही, तो क्या होगा, वो ज्यादा शराब पीना शुरू कर देगा। तो पहले आपके व्यक्तिगत चीजों को आपको ठीक करना होता है। कई ऐसे लोग आ जाते हैं कि टीडी खोल लेते हैं, स्टोर खोल लेते हैं, और काम वही करते हैं जो पहले से खानदानी काम है। क्या? लोगों को मिसगाइड करना, लोगों को गुमराह करना। कोई टीडी पे चला जाए तो बोले आप कहां से जुड़े, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि अभी तक तो आदमी क्या हुआ, वो उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाए। ऐसे गलत लोग जब सिस्टम में जुड़ जाते हैं तो अपना भविष्य तो वैसे भी खराब है और वो लोगों को भी खराब करते हैं। कभी आपके कोई टीडी पे, कोई स्टोर पे आ जाए तो उसे कभी भी मिसगाइड मत करें, उसके अपलाइन के बारे में उल्टा सीधा मत बोलें, उसके डाउनलाइन, उसकी टीम के बारे में मत बोले। और हो सके जब ये मुंह खुले तो तारीफ में खुले, बुराई करने के लिए ना खुले। जिस दिन आपका मुंह ये तारीफ करने के लिए खुलेगा उस दिन आपका टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा, उस दिन आपका सेल बड़ा हो जाएगा। अगर चाहें तो ये वीडियो की कटिंग आप अपने उस आउटलेट टीडी वालों को दे सकते हैं, ये काम आएगा, काट लीजिएगा इसको। तारीफ में मुंह खुले तो तारीफ में खुले, वरना ना खुले। एक टीडी वाला चाहता है कि मेरा सेल 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का हो, लेकिन तारीफ कितना करता है सिवाय बुराई का? ऐसे नहीं है, कुछ हैं ऐसे टीडी वाले, कुछ ऐसे हैं टीडी वाले कि जिस टीडी पे अगर पहुंच जाए, अभी मैंने कई हमारे टीम के लोग बॉम्बे में जाते हैं, कई हमारे टीम के लोग पहुंचते हैं आपका वाराणसी में, आसाम में पहुंचते हैं, बंगाल में पहुंचते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि अगर वो नाम बता दिया या नहीं भी बताया, अगर गलती से कहीं पूछ भी लिया तो भाई साहब वो टीम हमारी कॉल करती है कि सर वो बहुत अच्छा इंसान है टीडी वाला, सर मैंने आपका नाम बताया, बहुत कोऑपरेट किया, आपका नाम बताया सर, बहुत कोऑपरेट किया। तो फ्रेंड हैं लोग, और है नहीं तो इतना बड़ा कारोबार है नहीं तो क्यों तमाम दुनिया भर की नेटवर्क कंपनियां आज टेंशन में है। फ्रेंड जानकारी देता हूं आपको, समझिए। अभी बहुत सारी, अभी देखा कंपनी अभी आई थी हवा इंडिया, एक कंपनी आई थी हवा इंडिया,
जो 1 साल पहले आई थी, जिस दिन आई थी हम लोगों ने कह दिया था ये हवा इंडिया आई है, हवा में चली जाएगी। लोगों के पैसे लगवा रही थी, 9,000 लगाओ 36,000 पाओ। भाई साहब जरा सोचिए, इस तरह की कंपनी आकर के लोगों को गुमराह करती है। हमारे भी कई लोग गुमराह हो गए इस तरह की कंपनियों को। मालूम क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कभी कभी बीच बीच में गाने आते हैं, कभी कभी देखते हैं, कभी कभी बीच बीच में गाने आते हैं। जैसे गाना भी आया था कच्चा बादाम, जिसको देखिए तो नाचे पड़ा हुआ है, जिसको देखिए नाच रहा है, वो जिसको देखिए कमरे में ठुमक रहा है, जिसको देखिए डांस कर रहा है। कच्चा बादाम कितना दिन चला? 1 से 1.5 महीना, 2 महीना कच्चा बादाम रह गया। पकाओ कच्चा बादाम। फ्रेंड, कच्चा बादाम की तरह बहुत सारी कंपनियां आएगी और जाएगी। अभी कंपनी आई, कच्चा बादाम चली गई। तो फ्रेंड बस समझने की जरूरत है। विजय बाबू सोनी मौजूद है, ये भी बहुत सारी कंपनी कच्चा बादाम वाली कंपनियों को जानते हैं, है ना। इनके पास लोग खूब आते हैं कच्चा बादाम लेकर के। तो फ्रेंड ऐसे कंपनियों को नाम क्या देना है आपको? कच्चा बादाम। क्या नाम देना जी? ये डीएन सिंह ने नाम दिया है, कच्चा बादाम। ऐसी कंपनी आएगी, कच्चा बादाम गायब हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, मोहम्मद रफ़ी के गाने, जिस गाने को आज सुनिए, जैसे गाना है, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। अब मैं तो ये गाना नहीं गाता हूँ, चूंकि नेगेटिव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। मैं वो वाला गाना गाता हूँ, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। अगर कोई राह नहीं पा रहा तो मेरे संग आए और पग पग दीप जलाए, लोगों के जीवन में रोशनी फैलाए। तो फ्रेंड यही चीज आपको हमेशा कॉन्फिडेंस। और मैं बता दूं दोस्त, ये सच्चाई भी है, ये जीवन की सच्चाई भी है कि लोग टॉयलेट वही करते हैं जो दीवार खराब होता है। ध्यान रखिएगा, लोग वही टॉयलेट करते हैं, अच्छे दीवार पे किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो कोई भी आदमी आके अपनी कंपनी का प्लान समझाएगा, वो कच्चा बादाम आपके आगे पीछे घूमेगा, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं। और ये बिजनेस अच्छे लोगों, मजबूत लोगों का है, ये मजबूर लोगों का नहीं है, मजबूत लोगों का है। दोस्त याद रखिए, बहकना नहीं है, भटकना नहीं है। जरा सोचिए, आज आपके अंदर ताकत है, आज ऊर्जा है, आज एनर्जी है। आप 4 कंपनी कर लेंगे, 5 कंपनी कर लेंगे, 6 कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, हर कंपनी में फेल होंगे, 7वीं कंपनी हो सकता है फिर आपको आईएमसी मिल जाए, तो यहां पे भी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इमेज मिट्टी में मिला दिया है, सत्यानाश कर दिया, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। याद रखिए, आईएमसी छोड़ के कोई अगर गया तो आज कहीं भी कामयाब नहीं हुआ, कहीं भी सफल नहीं हुआ। फ्रेंड कहीं नहीं हुआ सफल। कोई एक आदमी उठा के लेके आइए। कई लोग हमसे मिलते हैं, हमने तीर मार लिए, हमने ये मार लिए, कहीं कुछ नहीं मारा। एक व्यक्ति कल कह रहा था कि सर मैंने तो बहुत बड़ा कर लिया, हमको रिटर्न फाइल भेजिएगा। अब जो आपने रिटर्न फाइल किया वो भेजिएगा। ही हमने तो अभी नहीं किया है। तो फिर क्या किया? जब आपने कुछ किया, भाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो नंबर 2 का पैसा नहीं आता ना, नंबर 1 का पैसा आता है। भाई जैसे मैंने 45 लाख का रिटर्न फाइल किया तो आपने भी तो किया होगा ना, अभी नहीं किया तो फिर क्या किया? क्या भीख में पैसा मिला आपको जिसका रिटर्न फाइल नहीं करना होता? मेहनत किया ना आपने। तो फ्रेंड हमेशा मजबूत बनिए, मजबूर मत बनिए। चाहते हैं कामयाब होना? एक फार्मूला और देने जा रहा हूं, बेहतरीन फार्मूला मैं देने जा रहा हूं। और अभी दोस्त आपको पता है कि पूरे देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे देश भर में लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। और कंपनी का भी जो अभी ऑफर आया हुआ है 5000 बिजनेस बैलून, इसको हल्के में मत लेना दोस्त, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता है आपका दिमाग उतना कैलकुलेट ना करता हो, ये पता है। ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोग जानते हैं, या हमारे जो चेयरमैन मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन जानते हैं कि अगर आपके लेग में, जरा सोचिए, आपके लेग में 1000 लोगों की टीम है और उसमें से कुछ लोग एक एक तुलसी खरीद रहे हैं, क्या आपका बिजनेस मेंटेन हो पाएगा? लेकिन उसमें से अगर 6 लोग अगर आपका आ गया, 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाला व्यक्ति और अपने सपनों को पूरा करने वाला व्यक्ति आ जाए, तो सोचिए वो लेग क्वालिफाई होगा। जब आपका लेग क्वालिफाई होगा तो सोचिए, जब आपका अमाउंट जब बनेगा, जब पे आउट बनेगा,
तो लोगों में दिखा पाएंगे। तो कहते नहीं हैं कि हजारों गिदड़ों की झुंड से ज्यादा अच्छा है कि शेरों का झुंड हो, शेरों संख्या कम हो लेकिन शेर हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में ला रहे हैं तो मेरा ऐसा एक मैं जानकारी दे रहा हूं कि डायरेक्ट किसी को एसोसिएट मत बनाइए। अभी शुरू में आप प्रिफर्ड कस्टमर बनाइए, शुरू में प्रिफर्ड कस्टमर बनाइए, और प्रिफर्ड कस्टमर जब उसकी खरीदारी होने लगे, जब वो परचेज करने लगे, उससे कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी 70,000 दुकानें आईएमसी के स्टोर हैं, छोटे बड़े सब मिला करके, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो सर आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। एसोसिएट यानी आपको प्रिफर्ड कस्टमर जो प्राइस है डायरेक्ट आपको प्राइस पे डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। और साथ ही साथ जिस दिन सर आप काम करना चाहेंगे, आप और लाभ लेना चाहेंगे, तो मात्र 30,000 की पूंजी लगा करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब महीने में 20 से 25,000 रुपए कमा सकते हैं। अगले 6 महीने से 8 महीने तक आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो अगला आदमी बोलेगा कि नहीं, पैसा कमाना वो भी चाहेगा, और हर आदमी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। अरे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो भी एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए रिश्वत ले रहा है, वो भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। सरकारी सर्विस करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? उसमें से 10-20% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोच रखते हैं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, आपस में कुछ लड़के बात कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी में मजे ही मजा है। तो दूसरे ने पूछा वो कैसे? कहीं सैलरी के अलावा रिश्वत भी तो मिलेगा। लेकिन भूल जाइए, आने वाले समय में लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि एक समय था जब लोग रिश्वत लिया करते थे। अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो सरकारें हैं ना, ये लोगों को काम करना सिखा रही है, ये तरीके सिखा रही है। जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड, सरकार आज अगर आईएमसी अगर ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं, आज अगर आईएमसी में एक नमक भी खरीदते हैं, उस नमक का जो 60 रुपए जो कीमत चुकाते हैं उस पर भारत सरकार को बकायदा टैक्स दिया जाता है, जीएसटी दिया जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाला नमक, अगर आप देश का नमक भी खा रहे हैं तो कई बार वहां पे जीएसटी की चोरी होती है। तो फ्रेंड, आज इसी वजह से जिनके अंदर देशभक्ति है वो आज स्वदेशी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आज बिलिंग के साथ प्रोडक्ट परचेज करते हैं। करना चाहिए दोस्त। अगर हमें चाहिए देश का विकास, तो आपको हर वो प्रोडक्ट विदाउट बिल कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। और आईएमसी पूरी तरह से आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको बिल देती है। फ्रेंड, समय मेरे पास बहुत कम है और हमें आपको एज स्टोरी के माध्यम से आज एक ऐसी बातें करनी है जो आज आपको बताना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के लिए आज हमारा मैसेज है जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का जो, और ऐसा नहीं, कई एसोसिएट ने मुझसे पूछा कि सर जिनका 1,000-2,000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा था उनका क्या होगा? करने दीजिए, 1,000 वॉल्यूम करने दीजिए तो अच्छी बात है। कई सारे उनका कंसिस्टेंसी मुनाजा, अरे भाई साहब, जब मैं जुड़ा था तो आईएमसी में कोई ऑफर नहीं था, एक पैसे का ऑफर नहीं होता था। उसके बाद भी हमने आईएमसी किया। मैं ऑफर के इंतजार में होता तो शायद आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं होता। उनसे बोलिए कि आप प्रोडक्ट यूज करिए, आप 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट यूज करिए, और 3 महीना लगातार खरीदने के बाद उनको 1,000 का प्रोडक्ट मिलता था। उनसे बोलिए कि इससे अच्छा ऑफर आ गया, तो पूछेगा कैसे? उनसे बोलिए कि आप अपने 10 लोगों को आप स्पॉन्सर करिए और 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का उनको सामान दिलाइए, और देखिए वो 1,000 से ज्यादा का पे आउट आपके बैंक खाते में आएगा। फिर वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं आप उस पैसे से, और आपका अपना सामान भी फ्री हो जाएगा। आप बताइए कि 100-200 लोगों को स्पॉन्सर करिए, आप उनको सिखाना पड़ेगा। कई लोग हमसे पूछते हैं सर हमारे लिए क्या ऑफर है, हम तो 1,000 वॉल्यूम खरीदते हैं। हम कहा आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर आ गया कंपनी में। कहें वो कैसे? हम कहा आप कोशिश कीजिए कि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के खरीदने वाले 500 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम, 1,000, 5,000 जो भी खरीदने वाले लोग हैं अपने डाउन में आप स्पॉन्सर करिए, या फिर उनको आप प्रिफर्ड कस्टमर बनाइए। और जहां 10-20 लोगों को प्रिफर्ड कस्टमर बना देंगे वो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, और उस बिजनेस वॉल्यूम का लाभ आपको मिलेगा, उस 1,000 से ज्यादा होगा। कहा कि सर हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। कई लोग तैयार हो गए, कहें ये तो सर बहुत बढ़िया है। फ्रेंड,
नजर आपकी बाल्टी पे होनी चाहिए, मग्गे पे नहीं। कुछ कस्टमर बेवकूफ टाइप के होते हैं, उनकी नजर मालूम कहाँ होती है, जब बाल्टी खरीदने जब जाते हैं और उनको दिख गया इस पर एक जग फ्री है, मग्गा क्या बोलते हैं उसको, जग फ्री है, तो सारा दबा दबा करके सारा सर्वे उस जग का करेगा कि मजबूत है कि नहीं, ठीक है कि नहीं है, बाल्टी चेक करो। आ रही बात समझ में? बाल्टी चेक करना है। कंपनी का प्लान देखिए, कंपनी का प्लान देखिए कि यदि अगर आप 30 कस्टमर बना देते हैं, 30 कस्टमर बना देते हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो आपको 3000 बिजनेस वॉल्यूम आपका बनता है, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका बनता है। और उस बिजनेस वॉल्यूम से आपको डिफरेंस तो 3-4 हजार का मिलेगा ही मिलेगा, 4,000 तक का मिलेगा, प्लस साथ में आपको कंपनी के टोटल टर्नओवर का जो पूरे हिंदुस्तान में होता है उस टर्नओवर का 3% निकाल करके आपको सुपरस्टार फंड भी आपको मिलेगा। तो सोचिए कि 2-3 हजार उधर से भी मिल जाएगा, 2,000 मिल जाएगा, तो 5 से 6 हजार की इनकम हो गई। जरा सोचिए, एक आदमी एक मुर्दा अपने जीवन में इतना इज्जत कमाता है, इतना वैल्यू छोड़ के इस धरती पे जाता है कि उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। एक मुर्दा इतना वैल्यू कमा लेता है कि उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। एक जिंदा इंसान को क्या 30 कस्टमर नहीं मिलेंगे, 30 लोग उसके बताने से नहीं आएंगे। एक ने कह दिया कि सर इतनी इज्जत तो हमारी है कि हम 30 नहीं, हम 60 लोगों को ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? अरे स्वदेशी प्रोडक्ट है, जिसको खरीदने से शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, नंबर 1 का प्रोडक्ट मिलता है, भारत सरकार को जीएसटी जाता है, आईटी डिपार्टमेंट को टैक्स पहुंचता है, देश से बीमारियां दूर होती है, परिवार से बीमारियां दूर होती है, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट कौन लेना नहीं चाहेगा? फ्रेंड, भारत देश है, बीमार पड़ने वाले प्रोडक्ट भी बहुत तेजी से बिकता है। पता है लोगों को कि 15 साल गुटखा खाएंगे तो गले में कैंसर होगा तो अस्पताल चलेगा। आज देश में अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कौन सा कैंसर हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, यहां तक कि पंजाब में कैंसर ट्रेन भी चलने लगा। हो सकता है हर प्रदेश में कैंसर ट्रेन चलना चालू हो जाए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कहता है, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है, आपको देखेंगे, गूगल पे डालिए, कि आने वाले कुछ समय बाद अगर इसी प्रकार केमिकली भोजन लोग करते रहे, खाद यूरिया का देश में इस्तेमाल होता रहा और यही केमिकल दूध लोग पीते रहे, भैंस को इंजेक्शन, गाय को इंजेक्शन लगता रहा, तो आने वाले समय में देश के 87% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। ये डब्ल्यूएचओ कह रहा, कैंसर से पीड़ित होंगे। तो 13% कौन बचेगा? तो 13% वही बचेगा, जैसे मैं बोलता हूं कि इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और दुनिया उसी को सलाम करेगी जो आईएमसी के संग होगा। तो फ्रेंड, आईएमसी के संग जो 13% लोग बचेंगे, जो आयुर्वेद अपनाएंगे, वही निरोगी जीवन पाएंगे। तो हमें आयुर्वेद अपनाना है, हमें वो शुद्ध प्रोडक्ट आईएमसी के राइसिन ऑयल, जो आज देश का सबसे बढ़िया ऑयल है, जो शानदार तेल, एक ऐसा तेल कि अगर मैं उसका वर्णन करूं, उसके बारे में मैं जानकारी दूं, तो घंटों लग सकते हैं बस एक ही लाइन में। एक सरसों तेल, कई लोगों ने बोलते हैं कि यार सर सरसों का तेल हम लोग खाते हैं, खाइए, कि मना किसने किया है? ईश्वर ने इस दुनिया बनाई है, उसका बैलेंस बनाया है। मुर्दा जलाने वाला भी अगरबत्ती जलाता है। ईश्वर ने शेर को दुनिया में भेजा, साथ में हिरण को भी भेजा, लेकिन दोनों से एक बात कही कि भागना पड़ेगा। दोनों से एक ही बात कही, भागना पड़ेगा। बस एक से बोला, एक तू भागेगा भोजन पाने के लिए और तू भागेगा जीवन बचाने के लिए। भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फ्रेंड, कुदरत ने बैलेंस दिया है तो खाना चाहिए। जब एम्स कहता है, इस भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टर्स बोलते हैं कि मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक, सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों को तेल खाया जाता है, इसे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पश्चिम बंगाल में होते हैं। हर तीसरा आदमी पेज मेकर लगा के घूम रहा है। मैं नहीं कहता सरसों का तेल बुरा है, आज हमारे गांव में भी आज सरसों का तेल, आज सरसों होता है, मैं नहीं कहता अच्छा होता है, लेकिन
ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। यानी जो फड़ुआ चलाएगा वही कड़वा तेल खाएगा। रहेंगे घर में एसी में, कार में एसी होगी, ऑफिस में एसी होगी, जहां जाएंगे वहां, ट्रेन में चलेंगे वहां एसी होगी, तो पसीना कब निकलेगा? तो फ्रेंड, चूंकि ये लंबा मैटर है, ये चैप्टर ट्रेनिंग का पार्ट है, और मैं जो भी कुछ बोलता हूं ये एविडेंस के आधार पे आप इससे रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली कॉल करना, मैं आपका उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। क्लियर हो रहा सर? हमारी बात समझ में आ रही है? तो फ्रेंड, अब थोड़ा मैं बात करूंगा कि कई लोग आईएमसी में ज्वाइन तो कर लेते हैं, आईएमसी में वो सुपरस्टार बन जाते हैं, वो सिल्वर बन जाते हैं, वो रूबी बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, वो गोल्ड बनते हैं, रूबी बनते हैं, डायमंड बनते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, यहां तक कि एम्बेसडर बन जाते हैं। मैं कई से लोगों को देखता हूं कि जितना वो सुपरस्टार में सीरियस थे, आज एम्बेसडर बनने के बाद सीरियस नहीं है। कई लोगों को मैं देखता हूं, कई ऐसे लोग भी हैं कि आज एम्बेसडर होते हुए भी, चेयरमैन होते हुए भी वो सीरियस नहीं है सुपरस्टार जैसे ऐसे लगता है जैसे पाला मार गया हो। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर थोड़ी विशेषता है, थोड़ी सी अगर आपको नेम फेम मिल गया, थोड़ा लोग जानने लग गया, थोड़ा सा आपकी इमेज इज्जत बढ़ गई, थोड़ा कुछ लोग आपको सर मैडम कहने लगा कि आपको, कई बार हमें अंदर इतना ईगो पैदा हो जाता है, इतना घमंड पैदा हो जाता है कि लगता है कि साला मैं तो साहब बन गया। कई लोग ऐसे, कई हमारे चेयरमैन ऐसे हैं, घर से निकलते नहीं। एक चेयरमैन ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल करके आज पिछले कई दिनों से हिमाचल की धरतियों में आज गांव गांव घुस करके आज मीटिंग प्रोग्राम सेमिनार कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी नींद ही खुलती है 12 बजे। दोस्त, याद रखिए, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, आपके अंदर घमंड आ गया, तो वो आया हुआ धन भी जाने वाला है। आपका वो मान सम्मान जो आपको मिला हुआ है वो भी आपका समाप्त होने वाला है। जो 4-6-10 लोग जानने वाला है वो भी ये पल भर में जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने आते ही चक्का चौका मारना स्टार्ट किया। 25-50, 1-1 हजार, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो 100 रुपए के लिए आज जगह जगह मारा फिर रहा है कि 100 रुपए कोई मुझे उधार दे दे, जो कभी 3 लाख के स्टेटमेंट दिखाया करता था। ऐसे ऐसे लोग हैं। फ्रेंड, याद रखिए, अगर जिस लेवल पे आ गए हैं तो उस लेवल का सम्मान कीजिए, और उस जिस लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि जब जब लेवल बढ़ता है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है। जब हम नर्सरी में होते हैं तो रोने का काम करते हैं, उसके बाद हमारी आंसू कम होने लगती है, और उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप तैयार हो जाते हैं। देखते हैं 5 क्लास के बच्चे से पूछिए, उसके माँ बाप तैयार नहीं करते, खुद से तैयार होकर के स्कूल जाता है। लेकिन वही बच्चा जब नर्सरी में होता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझे आप, जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है। आपका लेवल जो जो बड़ा हो रहा है, आपका लेवल बड़ा हो रहा है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है। आप अपने अंदर से बचपना को हटाइए, ईश्वर को याद कीजिए। कल मैं पूजा में लीन था, कल मैं दिन भर मैंने वक्त दिया, उस ईश्वर के लिए मैंने वक्त दिया, मैंने समय निकाले। जिस ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी है मैंने वक्त निकाले। मैं नहीं कहता कि आप ईश्वर को याद कीजिए, लेकिन काम कीजिए दोस्त, नौटंकी मत कीजिए। अपलाइन आपका वक्त दे रहा है, अपलाइन जो समय दे रहा है, उस अपलाइन का समय का यूज कीजिए। और मैं बता दूं, मैं अपने टीम के लिए, हमारा मैसेज है, जो लाइव प्रोग्राम में नहीं है वो हमारा टीम भी नहीं है। याद रहे, हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक स्टोरी के साथ इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। स्टोरी क्या है समझिए, कि एक व्यक्ति जो परिश्रम करके लौट रहा था, एक व्यक्ति परिश्रम करके लौट रहा था। लौटते वक्त उसका जो शाम को उसका जो एक सिक्का था, जो मजदूरी में मिला था, लोहे का एक सिक्का था, वो नाली में गिर गया।
नाली में गिर गया। जब नाली में वो सिक्का पहले लकड़ी से ढूंढ रहा था, नहीं मिला, फिर उसने नाली में हाथ डाल करके वो सिक्का ढूंढना स्टार्ट किया। और जब सिक्का ढूंढने लगा, बहुत देर परिश्रम करने के बाद जब सिक्का नहीं मिला, तो उधर से एक राजा गुजर रहा था। राजा ने देखा कि एक गरीब इंसान नाली में हाथ डाले, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? कहीं मैं सिक्का ढूंढ रहा हूं, बहुत मेहनत का सिक्का है, ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा तुम चलो मेरे दरबार में सिक्का देता हूं। और राजा अपने दरबार ले गया, उसे एक तांबे का सिक्का दिया। तांबे का सिक्का लेकर के जब दरबार से जब चला, मन ही मन कोस रहा था कि यार चलो बदले में सिक्का तो मिल गया, ये भी कीमती है। घर पहुंचा, उसकी पत्नी कहती है कि देर में क्यों आए? कहते नहीं, हमारा ऐसा था, नाले में हमारा सिक्का गिर गया, राजा ने ये तांबे का सिक्का दिया। कहीं वो बात तो सही है कि तांबे का सिक्का राजा ने दिया, आपकी मेहनत का सिक्का का क्या हुआ? गया दूसरे दिन फिर सिक्का नाले में ढूंढ रहा था कि हमारा मेहनत का सिक्का था। जब सिक्का ढूंढ रहा था, फिर हाथ डाला उसमें। उधर से शाम को फिर राजा निकला। राजा देखता है कि लगता है कि फिर वही गरीब सिक्का ढूंढ रहा है। अब जब राजा ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दरबार में दूसरा सिक्का देता हूं, राजा दरबार में ले गया, उसे चांदी का सिक्का दिया। चांदी का सिक्का जब लेके घर बहुत खुश होकर के आया, सिक्का को हाथ में उछालता हुआ जब वो घर पे पहुंचा, तो वाइफ कहती है कितना खुश क्यों हो? कहीं राजा ने मुझे चांदी का सिक्का दिया है। कहीं वो बात तो सही है, राजा ने आपको चांदी का सिक्का दिया है, आपकी मेहनत का सिक्का का क्या हुआ? वो चल देता है अपनी पत्नी की बात सुन करके, और फिर नाली में सिक्का ढूंढने लगता है। नाली में फिर सिक्का ढूंढने लगता है, फिर नाली में हाथ डालता है। फिर उसके बाद राजा उधर से गुजरता है। राजा को लगता है कि वाकई में ये मदद के काबिल है, क्योंकि इसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। राजा इसको ले गया अपने दरबार में फिर, और राजा ने फिर उसको इस बार सोने के सिक्के दिए। सोना का सिक्का पा करके बहुत खुश था। वो बहुत तेजी से दौड़ता दौड़ता आया, अपने बच्चों से बताया कि राजा ने आज मुझे सोने का सिक्का दिया है। पत्नी देख के बहुत खुश हुई। पत्नी कहती है कि वो तो बात सही है कि आपको सोने का सिक्का मिला, लेकिन वो आपकी मेहनत वाला सिक्का का क्या हुआ? फिर आकर के फिर सोचता है कि पत्नी सही कह रही है। अब फिर जाकर के वो सिक्का ढूंढने लगता है, नाली में जाकर के फिर सिक्का ढूंढने लगता है। फिर राजा उधर से गुजरता है। तीसरे 5वें 6ठे दिन राजा जब गुजरता है, सिक्का ढूंढते हुए देखता है, कहता है कि नहीं, इस बार इसकी हम ऐसी मदद करेंगे कि दोबारा ये सिक्का नाली में नहीं ढूंढेगा। और इस बार आकर के राजा उसको एक असरफी देता है। असरफी लेके जब घर पहुंचता है, तो फिर पत्नी से कहता है देखो, अब तो राजा ने हमें मालो माल कर दिया, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब हम लोग का जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और जब असरफी वो पा जाता है, तो वाइफ कहती है कि वो तो सही है, वो तो राजा ने दिया है, आपका सिक्के का क्या है, आपकी मेहनत क्या है? ऐसे ही फिर उसको लगता है, और फिर जाके सोने का सिक्का ढूंढने, फिर वो लोहे का सिक्का ढूंढने लगता है। नाली में जाकर के राजा उधर से गुजरता। राजा ने कह दिया कि किसी इस तरह इंसान की, गरीब की जिंदगी बदली जा सकती है, लेकिन गलीज की जिंदगी नहीं बदली जा सकती। हमने इसके इतने मदद किए, लेकिन ये इसी काबिल है, ये नाली में सिक्का ढूंढेगा। फ्रेंड, इसी प्रकार आईएमसी में लोग आते हैं, वो पहले सुपरस्टार बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो सिल्वर बन जाते हैं, उसके बाद वो गोल्ड बन जाते हैं, फिर ये रूबी बन जाते हैं, फिर वो डायमंड बन जाते हैं, साथ में उसको असरफी भी मिल जाता है, वो आईएमसी में चेयरमैन भी बन जाता है, उसे असर भी लाखों रुपए महीने की इनकम हो जाता है। उसके बाद भी उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत क्या हुआ? वही पुराना काम बताने लगता है। अगर कोई आदमी कोई जो काम कर रहा है, उस काम के आईएमसी के बारे में वो नहीं बताएगा, वो पुराने सिक्के के बारे में बताएगा। जो काम पहले से करता रहता है, उस काम के बारे में बताने लगता है। यानी वो नाली में सिक्का ढूंढने का काम करता है। फ्रेंड, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी नाली में सिक्का ढूंढूं। एक बल्ब एजेंसी का मालिक था। आज अगर मैं कोई भी काम करूंगा, आज इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी काम करूंगा, आज फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए मैं कमा सकता हूं उस काम को करके। लेकिन लोग कहेंगे डीएन सिंह खुद नाली में सिक्का ढूंढ रहे हैं, मुझे असरफी की बात कर रहे हैं। फ्रेंड, आज का मेरा यही मैसेज था कि नाली में सिक्का ढूंढना मत कीजिए। और मैं बताऊं दोस्त, लास्ट में 2 मिनट बचा हुआ है, लास्ट में मैं बताता हूं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जब बिजनेस की शुरुआत किए होंगे, बहुत सारे लोग कहे होंगे कि देखते हैं डीएन सिंह तुम्हारी कितनी मदद करते हैं, एक न एक दिन तुम लौट के आओगे। उनको भी अपनी बात सही करनी है, उनको भी अपनी बात सही करवानी है दोस्त, अपनी भी बात सही करवानी है। वो चाहते हैं कि आप असफल हो जाओ ताकि वो अपनी बात को सिद्ध कर पाए। एक न एक दिन
बाकी वो सारे बहुत सारे दोस्त यार, बहुत सारे रिश्तेदार आपको फेलियोर देखना चाहते हैं, उनको भी अपनी बात सही करनी है। तो फ्रेंड, ये फैसला आपके हाथ में है। हमारी बात मानेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, और उन लोगों की बात मानेंगे जो इंतजार कर रहे हैं तो आपका जीवन आपके हाथ में है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आपसे हमें मिलके बहुत अच्छा लगता है। और कल है गुरुवार, कल है गुरुवार, और कल है गुरुओं का दिन, कल है बृहस्पति। और आपका मंगल, कहते हैं जिसका मंगल बृहस्पति सही हो जाए उसका जीवन सही हो जाता है। कल फिर वही आने वाले हैं जो पिछले हफ्ते आए थे, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो आपको अपना ट्रेनिंग नहीं दे पाए थे। वो कोई और नहीं, आईएमसी बिजनेस के आन बान शान मिस्टर अजय मान। कल आपके स्पेस पे आने वाले मिस्टर अजय मान जी। और दोस्त, ये जो संख्या है ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल आपको मिलने वाला है स्पेशल ट्रेनिंग। कल मिलने वाला आपको स्पेशल ट्रेनिंग 18 तारीख को आपको मिलने वाला है। 18 तारीख को आपको मिलने वाला है मिस्टर राजेश गुप्ता जी का ट्रेनिंग, यानी गुरुओं का दिन है गुरुवार। और 25 तारीख को मिलने वाला है पटना बिहार की धरती से मिस्टर रमण कुमार जी, आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड, हर बृहस्पतिवार को कोई ना कोई क्राउन प्रेसिडेंट। अब बुध को आने वाला हूं, मैं करूंगा बुध को आपकी बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि को सर्विसिंग, और गुरुओं को आप सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड आईएमसी। एक ही नारा, 5000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा गुड आईएमसी।